केवल राजा परीक्षित महाराज ने पूर्ण रूप से कथा। बीच में आचार्य भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा भी, परीक्षित तुम्हें कई दिन हो गए कथा सुनते सुनते, तुम थक गए होंगे, थोड़े टहल आओ भाई, जलपान कर आओ, तुमने जलपान तक नहीं किया है, फिर कथा शुरू कर देंगे। परीक्षित ने हाथ जोड़कर के कहा, गुरुदेव मुझे न भूख है, न प्यास है, न मुझे कोई थकान, आप तो बस अमृत लुटाते रहिए और मैं उस रस का पान करता रहूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अमृत चाहिए, वो भी कथामृत। एक अपलक दृष्टि से 7 दिन तक व्यासपीठ को निहारते रहे और अपने कान और अपने मन को व्यास गादी से जोड़े रहे। श्रोता और वक्ता का जब तक मानसिक कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, तब तक कथा का रस मिलेगा नहीं साथ। श्रोता वक्ता शील निधि, कथा राम के गूढ़। वक्ता जिस भाव से कथा सुना रहे हैं, उस भाव से यदि सुनने वाला श्रोता आनंद ले रहा है, तो महाराज कथा अपना असर अवश्य छोड़ती है, क्यों नहीं छोड़ेगी। माता पार्वती सो गई, ओम ओम का शब्द जो उच्चारण कर रही थी वो बंद हो गया। पीछे बैठे सुखदेव स्वामी जी सोचने लगे, लगता है माता पार्वती सो गई, ओम ओम का शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो ओम शब्द ना सुनकर भोलेनाथ अपनी कथा को विश्राम कर गए। और यदि कथा विश्राम हो गई तो मैं पूर्ण रूप से कथा सुन नहीं सकता। तो माता पार्वती जी के जैसे सुरों में पीछे से भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज ने ओम 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 कहना शुरू कर दिया। गदगद होकर के सुखदेव स्वामी जी भोलेनाथ के श्रीमुख से पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। जैसे ही कथा का 7वां दिन पूर्ण हुआ, भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अब साहब इतनी जोर से जयकारा लगेगा तो कोई कितनी भी गहरी नींद में सो रहे होगो, जग तो जाएगा ही महाराज। माता पार्वती जाग गई, एकदम आ गई। हाँ भोलेनाथ, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, जब वो उद्धव ने भगवान द्वारकानाथ से कुछ प्रश्न किए तो द्वारकानाथ ने उन प्रश्नों के उत्तर में क्या कहा? क्या कहा? अरे देवी भागवत कथा तो पूरी हो गई, पूरी हो गई, लेकिन प्रभु मैं नहीं सुन पाई। क्यों? मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। सो गई थी तो फिर ये ओम ओम का शब्द उच्चारण कौन कर रहा था? कौन है जिसने ये कथा सुनी है? बाबा ने आगे देखा, कोई नहीं, इधर देखा, कोई नहीं, इधर देखा, कोई नहीं, पीछे को मुड़ के देखा तो सुखदेव स्वामी जी महाराज उछल उछल कर, कूद कूद कर, नाच नाच कर ओम 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 जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य सुखदेव स्वामी जी को देख करके भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि इसने कथा सुनी है, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन कथा बिना विधि के सुनी है, इसको मैं दंडित करूंगा। व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनी। कथा का प्रभाव तो सन्मुख बैठ करके होता है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ऐसा भोले बाबा ने मन में विचार किया और त्रिशूल उठाया और सुखदेव स्वामी जी को मारने के लिए तोड़े। साहब सुखदेव स्वामी जी आगे आगे उड़ते जा रहे हैं, पीछे से भोले बाबा। अब भोले बाबा को कौन समझाए? स्वयं आपने उनको अमर कथा सुनाई है और अमर कथा सुना करके उन्हें आप मारने जा रहे हो। ये लीला है साहब, मारने नहीं जा रहे हैं। इस कथा को आगे बढ़ाने का ये साधन है भोलेनाथ के द्वारा। अब ये कथा आगे तक पहुंच रही है। कैसे? जैसे पीछे से वो जा रहे हैं, आगे के सुखदेव स्वामी जी उड़ते जा रहे हैं। जिस जंगल से सुखदेव स्वामी जी जा रहे थे उस जंगल में कुटिया बनी हुई है।
उस कुटिया का नाम है सम्याप्रास आश्रम। उस आश्रम में वेद व्यास भगवान निवास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है श्री बिटका देवी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा व्यास जी से, महाराज बुढ़ापा हो गया, बूढ़े हो गए हम, हमारे घर कोई बालक नहीं हुआ, क्या कोई बालक नहीं होगा? व्यास जी ने कहा, देवी गोविंद भजन करो, काहे को चिंता करती हो, सब कल्याण करेंगे ठाकुर जी। ऐसा कहकर व्यास जी तो कुटिया से बाहर निकल गए और माता बिटका देवी कुटिया में बैठी थी। अचानक उनको जमाई आई, और जमाई आई तो वासी लेने के लिए जैसे उन्होंने अपना मुंह खोला तो सुखदेव स्वामी जी उड़ते हुए आ ही रहे थे। तो उड़ते हुए आए, कुटिया में घुसे, कुटिया में घुस के सीधे अपने माता के मुख में होकर के और माँ के गर्भ में पहुंच गए महाराज, माँ के गर्भ। अब भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, कहां गया कहां गया कहां गया, कोई होए तो दिखे महाराज। भोले बाबा वहां से फिर वापस हो गए। ये भोले बाबा की करुणा है साहब, कि सुखदेव स्वामी जी को यहां तक पहुंचाया। और ध्यान देना, वही सुखदेव स्वामी जी महाराज फिर अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे साहब। कितनी बार मां ने कहा, बेटा तू बाहर आ, मुझे तकलीफ होती है। यहां तो 9 महीने में माता परेशान हो जाती है। सुखदेव स्वामी जी 12 साल रहे, लेकिन सुखदेव स्वामी जी ने मना कर दिया, मैं बाहर नहीं आऊंगा। कितनी बार पिताजी ने कहा, तुम बाहर आओ, तुम्हारी माता श्री को तकलीफ होती है बेटा। सुखदेव स्वामी जी कहते, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? पिताजी संसार में आते ही मुझे विष्णु भगवान की माया पकड़ लेगी। ऐसा संसार में कोई भी नहीं जन्मा जिसको भगवान की माया ने न नचाया हो। बंध्यो कीट मरकट की नाही, सवै नचावत राम गुसाए। सबको नचा रहे। हम बंदर हैं, बंदर जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ही नाच रहे हम सब लोग। लेकिन एक अंतर है, बंदर भी 2 तरह के होते हैं। एक बंदर होते हैं राम के, और दूसरे बंदर होते हैं काम के। काम के बंदर हम जैसे संसारी लोग, जो संसार के काम से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ओ भैया यहाँ जा वहाँ जा, कोई फैक्ट्री में भाग रहो, कोई यहाँ भाग रहो, कभी घाटो लगो तो कभी मुनाफा, तो कभी जे, तो कभी छल भी कपट भी, ये वो सब संसार के काम में भाग रहे हैं। और कछु भक्त हैं राम के, जो केवल राम की इच्छा से चल रहे हैं। संत महापुरुषों से मिलिए, बात करिए, पूछिए, महाराज जी कब आए आप यहाँ शुक्रताल? तो साधु संत ये कहेंगे, हाँ राम जी की इच्छा से कल ही आए थे भैया, राम जी की कृपा से। कब तक रहोगे महाराज जी? जब तक राम जी की इच्छा हो। यहां से आगे कहां जाओगे? जहां राम जी ले जाएं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।